सो गाइज जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने ऑर्डर किया था और पार्सल मेरे पास आ चुका है। तो चलिए आप लोगों के सामने इसको अनबॉक्स करते। और एकदम मतलब लॉन्च के दिन भी मैंने इसको परचेस किया था। 1300 के आसपास मुझे कुछ पड़ा था। और क्या क्या दिया है एक बार देखते हैं। और ये एक शेकर दिया है गाइज, और साथ में आपका ये प्री वर्कआउट। ठीक है, सो एक बार मैं प्री वर्कआउट को ओपन करता हूँ। और जैसे ही लॉन्च हुआ तुरंत मैंने इसको परचेस किया। तो मुझे देखना है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट किया था एग्जैक्टली वैसा इससे रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, तो देख पा रहे हो ये है आपका प्री वर्कआउट और इसके साथ कुछ चीज़ दिया है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कुछ चीज़ दिया है, ये क्या है देखते हैं एक बार। पैकेजिंग तो मतलब पैकेजिंग मस्त करते हैं, मतलब पैकेजिंग सीरियसली मसल ब्लेस पैकेजिंग में और मार्केटिंग में मस्त ये करते हैं। ओके गाइस, ये ना स्टिकर है, देख पा रहे हो ना, ये स्टिकर है, ये देखो लव सक्स, सॉरी ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्यार में धोखा खा गया है, जो लोग का प्यार टूट गया है, रिवेंज लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए शायद ये प्री वर्कआउट है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा और ट्राई करके आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा कि ये प्री वर्कआउट कैसा है। सो रिवेंज एक्स का अनबॉक्स कर रहे हैं और क्या है कि अभी जस्ट रिसीव हुआ, जो मैंने आपको क्लिप दिखाया थोड़ी देर पहले, और आज मैं पहली बार इसको यूज़ करूंगा और कैसा है आप लोगों को एक ऑनेस्ट रिव्यू करके बताऊंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एकदम लाइव टेलीकास्ट किया जाए चीज़ को, कि जिम से पहले ही इसको यूज़ करके आप लोगों के सामने अनबॉक्स करके पी के इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं शेयर करूं। और वैसे तो आज मेरा पुश डे है, ठीक है, तो देखते हैं कि कैसा जाता है, सही है या फिर बेकार है वो पता चलेगा कुछ ही टाइम में। सो गाइस, ये तो प्री वर्कआउट मैंने अनबॉक्स कर लिया। नॉर्मल जो प्री वर्कआउट मसल ब्लेस का आता है ठीक वैसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले स्कूप जो है वो निकाल देता हूँ। ये देखिए, बाप रे बाप, स्कूप देखिए। तो एक स्कूप लेना है ये, ठीक है। बाप रे बाप, कितना बड़ा स्कूप है। दिया था मसल ब्लेस ने, उसमें ही मैं शेक कर लूँ। और ये ग्रीन कलर का देखिए, जो शेक है ये थोड़ा ग्रीन कलर का है। टेस्ट कैसा है देखते हैं। क्या फ्लेवर था वो भी मुझे पता नहीं अभी तक। टॉक्सिक टीयर्स, लीजिए एक स्कूप लीजिए, ट्राई कीजिए करके मुझे रात को आप फीडबैक देना, ठीक है, कैसा लगा। बहुत बड़ा स्कूप है। अरे 17 ग्राम्स भाई, इतना बड़ा स्कूप। और थोड़ा सा देते तो वही प्रोटीन का स्कूप हो जाते। आप सोचो 1300 दे के आपको कितना मिल रहा है, 25 स्कूप। 20 बहुत एक्सपेंसिव है। सो गाइस, आ गया रिव्यू लेके रिवेंज एक्स का, मसल ब्लेस का नया प्री वर्कआउट। शायद यूट्यूब में पहली बार मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ और आज ही मैंने इसको यूज किया, जस्ट नाउ वर्कआउट करके आया। और मैंने सोचा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी का वो मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोगों को एक ऑनेस्ट फीडबैक जो है वो मिल जाए। यहाँ पे मैं जो चीज आपको बोलने जा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स देखने से आपको कहीं ना कहीं मसल टेक का जो वेपर एक्स का जो बॉक्स है उस जैसा ही लगेगा। और वो बॉक्स का जो क्वालिटी है, बॉक्स का जो डिजाइन है, कहीं ना कहीं वो मसल टेक का वेपर एक्स जैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। नाम भी रिवेंज एक्स ही रखा है, ठीक है। बट ये जो है आपका रेथेक्स जो प्री वर्कआउट है मसल ब्लेस का, उसका ही और एक अपग्रेडेड वर्जन है जो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। पर क्या चीज है, ऐसा क्या चीज है जिसके लिए रिवेंज एक्स नाम दे दिया। अभी ये नाम सुन के आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि रिवेंज मतलब तो आपको पता ही है कि आप किसी के ऊपर आपका गुस्सा है तो आप रिवेंज दे रहे हो। पर बात यह है कि जो ये स्टिकर देख के मुझे पता चला कि सपोज आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको किसी ने धोखा दिया है, लाइफ में बहुत दुविधा है, आपका टेंशन में हो, आपको किसी से रिवेंज लेना है, आपको वर्कआउट करके दिखाना है सोसाइटी को कि आपके पास बॉडी है, ये सब जो चीज है, ये जो फंकी चीज है,
जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं रियल लाइफ में, ये लोग ये सब को बिना सोचते हुए वर्कआउट को लाइफस्टाइल के हिसाब से परफॉर्म करो, ये सब बेकार चीजें। ये सब कहते हैं लोग कि ब्रेकअप हो गया तो बॉडी बनाओ, गर्लफ्रेंड को दिखाओ, ये सब बेकार चीजें, ये सब के अंदर मत जाओ। सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि इसके अंदर है क्या। वो सबको साइड में रखते हुए मैं एक्चुअल चीज आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि ये रिवेंज एक्स में आपको मिलेगा क्या। वही सब कुछ है। आप पैसा दे रहे हो, आपको मिलेगा क्या? पैसा दे रहे हो, आपको मिलेगा क्या? प्रैक्टिकल बात करो, पैसा दे रहा हूँ, मिलेगा क्या? तो चलिए मिलेगा क्या बताता हूँ आप लोगों को क्या मिलेगा और मुझे कैसा लगा ये प्री वर्कआउट आप लोगों को पता चलेगा। इसका जो फ्लेवर है वो है टॉक्सिक टीयर्स करके। ये प्री वर्कआउट का सबसे मजेदार चीज मुझे लगा कि और अगर थोड़ा सा ज्यादा सर्विंग दे देते तो एक वे प्रोटीन का स्कूप हो जाते। ये 17 ग्राम्स का स्कूप साइज है, जहां पे पर सर्विंग आपको 17 ग्राम्स का है, और ज्यादा 3-4 ग्राम ज्यादा देने से एक वे प्रोटीन का स्कूप ये हो जाते। एनीवे, क्या मिल रहा है 17 ग्राम्स में? आपको क्या मिल रहा है जो रेथेक्स में नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो चलिए एक एक करके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहता हूँ जो चीज मैं बार बार बोल रहा था, एल सिट्रालिन मैलेट को ज्यादा कीजिए, एल सिट्रालिन मैलेट को ज्यादा कीजिए। 4.5 ग्राम्स यहाँ पे एल सिट्रालिन मैलेट दिया है। थम्स अप, मैं बोलता हूँ कि हाँ सही काम किया है। नेक्स्ट है बीटा एलालिन जो है आपका 3.5 ग्राम्स, बेहतरीन, थम्स अप, बहुत बेहतरीन। नाइट्रोब्लेज जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को ज्यादा करते हैं, आप बोल सकते हो नियासिन टाइप का कुछ प्रोडक्ट है, तो ये आपका 3 ग्राम्स दिया है, थम्स अप, बहुत बढ़िया। ठीक है, टॉरिन दिया है जो आपका ओवरऑल रिकवरी के ऊपर ध्यान देते हैं, जो एक प्री वर्कआउट लेने के बाद जो क्रैश होता है, तुरंत जो वर्कआउट खत्म होने के बाद आपको लेथार्जिक या फिर जो डाउन जो फील होता है वो नहीं होने देते ये टॉरिन। ये यहाँ पे दिया है 1 ग्राम के आसपास, थम्स अप। ठीक है, क्रिया प्योर जो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्रिया प्योर इसके अंदर यूज किया गया है। अगर आप रेथेक्स का और कुछ वर्जन है जिसके अंदर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, पर इसके अंदर आपका क्रिया प्योर जो है वो यूज किया गया है, पर डोज जो है सफिशियंट नहीं है, 1 ग्राम दिया है। ठीक है, 1 ग्राम, 3 ग्राम्स चाहिए था, 3 ग्राम्स एटलीस्ट क्रिया प्योर यहाँ पे चाहिए था। अगर 3 ग्राम्स क्रिया प्योर इसमें देते तो सर्विंग साइज हो जाते कितना, 19 ग्राम्स के आसपास, समझ गया ना, 19 ग्राम्स के आसपास सर्विंग साइज हो जाते। नेक्स्ट है आपका एल टायरोसाइन 500 mg, ठीक ठाक है। एल थियानाइन 200 mg, चोलाइन बिटरेट जो है आपका 200 mg के आसपास यूज किया गया है। ग्लाइसिन यूज किया गया है 150 mg के आसपास। विटामिन B3 इसके अंदर यूज किया गया है 23 mg के आसपास। बायोपेरिन यूज किया गया है जो है आपका इसके अंदर 5 mg के आसपास। बायोपेरिन आपका जो प्री वर्कआउट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको फास्ट करते हैं, गट इशू आपको नहीं आने देते, प्री वर्कआउट तुरंत काम करना स्टार्ट करते जैसे ही आप लेते हो। ये एक प्री वर्कआउट एक लौता चीज है कोई भी ब्रांड का, अगर वो सही है प्री वर्कआउट लेने के बाद तुरंत आपको पता चलेगा कि प्री वर्कआउट काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है मतलब वो प्री वर्कआउट बेकार है। अभी बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया। गाइस मैं आप लोगों को बोल दूं ये 340 ग्राम्स का है और मैंने इसको 1300 रुपया देके खरीदा और इसके साथ मुझे एक शेकर मिला जो बढ़िया क्वालिटी का है। पर अगर मैं बोलूं कि जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा था, जिस तरीके से चल रहा था और जो दिखाया गया उस हिसाब से मेरा जो मतलब सच बोलूं वो मुझे फील नहीं हुआ, ये सच बात है। जो पंप मुझे महसूस होना चाहिए था ये लेने के बाद इसके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, वो एग्जैक्टली मुझे महसूस नहीं हुआ। फास्ट हाफ एन आवर मुझे थोड़ा सा किक मिला है, थोड़ा सा इचिंग हुआ है, रेडनेस आया था थोड़ा सा स्लाइटली, पर उसके बाद बिल्कुल नहीं हुआ है। उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गया, जैसे आप अभी देख पा रहे हो ठीक ऐसा ही था। ठीक है, आज मेरा चेस्ट ट्राइसेप्स था, अंदर से मुझे बहुत खास कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बहुत फोकस्ड महसूस नहीं हो रहा था, पर फास्ट हाफ एन आवर थोड़ा सा किक मिला है और उसी टाइम कंपाउंड मूवमेंट जो था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन मुझे होना स्टार्ट हुआ है, पर अभी तक एनर्जी जो है वो मुझे मिल रहा है, जिसके लिए मैं अभी बात कर पा रहा हूँ आप लोगों से सही से। वर्कआउट करने के बाद भी मैंने अभी तक कोई भी मील नहीं लिया, पर फिर भी आप लोगों से मैं इतना जोर से इतना लाउडली बात कर पा रहा हूँ, तो वो एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है। पर वो जो वर्कआउट के लिए जो पंप चाहिए, वर्कआउट के लिए जो इंटेंसिटी चाहिए, वो ये प्री वर्कआउट से आपको मिलेगा नहीं, अगर आप इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस्ड हो। बिगिनर के लिए सही है, बिगिनर ये ले सकते हैं जो पहली बार ले रहा है प्री वर्कआउट,
आपके पास बजट कम है, 13,000 के अंदर प्री वर्कआउट चाहिए, तब जाके मैं इसको सजेस्ट कर सकता हूँ। बट जितना मार्केटिंग किया गया है उसके हिसाब से मैं वो चीज को मैच नहीं कर पाया ये प्री वर्कआउट, मुझे लग रहा है। हो सकता है कि आपको अलग लगे, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वही। अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग है तो आप यहाँ पे कमेंट पे डाल सकते हो कि आपको कैसा लगा। और मेरे तरफ से ये प्री वर्कआउट नाम के हिसाब से और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते थे, ठीक है, पर ठीक ठाक। मतलब आप अगर बोलो कि आउट ऑफ 10 कितना देना चाहता हूं, तो आउट ऑफ 10 ये प्री वर्कआउट को मैं कहीं ना कहीं 6.57 देना चाहता हूं। अभी भी बहुत काम बाकी है, मसल ब्लेस को मैं बोल रहा हूं, बहुत काम बाकी है। एक स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट चाहिए। अगर पॉसिबल है तो मैं एक वीडियो में एक स्ट्रॉन्ग प्री वर्कआउट का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या एग्जैक्टली होना चाहिए वो एक प्री वर्कआउट में मेंशन करूंगा। अगर हो सके तो मसल ब्लेस की तरफ से अगर पॉसिबल है तो वैसा कुछ ट्राई करो। आई थिंक कि लोगों को पसंद आएगा। आई थिंक कि लोग कंपेयर कर पाएगा साइकोटिक, हाइड एक्सट्रीम, ये सब जो प्री वर्कआउट है उसके साथ। सो ओवरऑल मेरा फीडबैक यही है कि आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो कि अगर आपको प्री वर्कआउट का एक नॉर्मल डोज चाहिए तो आप ले सकते हो, बट हाई इंटेंसिटी प्री वर्कआउट चाहिए तो ये प्री वर्कआउट आपके लिए है नहीं। पर जो लोग रिवेंज लेना चाहते हो गर्लफ्रेंड से, मत लो, ऐसा मत करो, वो सब मत करो। वर्कआउट करो, ठंडे दिमाग से काम करो, करियर को बिल्ड करो। आपके पास एक नहीं, दो नहीं, लाखों में गर्लफ्रेंड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो सब मत सोचो। रिवेंज एक्स प्री वर्कआउट है, इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट मत करो, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।